कैश बेसिस में 2019 जनरल में देखो कितना आसान सा क्वेश्चन आया। प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस इज 15,000 if expenses outstanding at the end of the year is 5,000 then profit under accrual basis will be। बोला कैश बेसिस का प्रॉफिट दे दिया 15,000 आया और खर्चा आउटस्टैंडिंग है 5,000 और तुमको प्रॉफिट किसके अंडर निकालने बोले अक्रूवल। तो बहुत सारा कुछ करना नहीं, एकदम आसान। 5,000 लेस कर देंगे तो अपने आप कितना बच जाए तुम्हारा 10,000। तो प्रॉफिट अंडर एक्रूवल बेसिस कितना आ गया 10,000। सो इजी क्वेश्चन है ना। उसके बाद देखो जनरल 2020 में जो क्वेश्चन आया, देखो प्रॉब्लम 13 मिस्टर समीर रॉय सोल प्रोप्राइटर ऑफ ए स्मॉल ट्रेडिंग हाउस डिटरमिन्स प्रॉफिट अंडर कैश बेसिस। किससे प्रॉफिट निकालना? कैश बेसिस। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 19 वॉज डिटरमिन एट 2,40,000। प्रॉफिट कितना निकला वे लोग का? 2,40,000। ही प्रोवाइड द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर 2018-19। तो तुमको कब का इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया 18-19 का। क्रेडिट सेल 41,000, क्रेडिट परचेज 24,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड 8,400 और रेंट पेड इन एडवांस 5,000। डिटरमिन प्रॉफिट अर्न्ड बाय मिस्टर रॉय अंडर एक्रूवल बेसिस। तो तुमको कौन सा बेसिस में निकालना है? एक्रूवल में। तुमको ऊपर जो 2,40,000 दिया ना आंसर, वो कौन से बेसिस में दिया? कैश बेसिस में। तो कैश बेसिस मतलब किया क्या होगा? जो कैश मिला वही रिकॉर्ड किया, जो कैश नहीं मिला वो रिकॉर्ड नहीं किया, और जो खर्चा पेड किया वही रिकॉर्ड किया, जो आउटस्टैंडिंग होगा वो रिकॉर्ड नहीं किया। तब तुमको समझदारी के साथ आंसर को एक्रूवल बेसिस में निकालना है, ठीक है। तो चलो हम लोग एक्रूवल बेसिस बनाते हैं। आउटस्टैंडिंग, हाँ माइनस माइनस खर्चा है ना, खर्चा है ना तो माइनस कर देंगे उसको। आप बोले सर इनकम बेसिस में बनाया है सर, कैश बेसिस में बना हुआ है और हम लोग को एक्रूवल बेसिस में बनाना है, ठीक है। देखो पहले बोर्ड में कब का बोले 2020 जनरल। चलो तो सबसे पहले लोग क्या बोले? प्रॉफिट एज कैलकुलेटेड अंडर कैश बेसिस। तो कैश बेसिस में प्रॉफिट को क्या किया? ऐड कर दिया। उसके बाद क्रेडिट सेल ऐड कर देंगे। धार में बेचा, क्रेडिट सेल कितना? वो 41,000। उसके बाद क्रेडिट परचेज, क्रेडिट नहीं, क्रेडिट परचेज तो लेस होगा और स्टैंडिंग एक्सपेंस भी लेस होगा। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो इनकम अर्न ऐड हो जाएगा। इनकम अर्न, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड कितना आ जाएगा? 8,400 रुपया। उसके बाद रेंट, ये सबको इनकम ही कर देता है। तो 2,40,000 प्लस 41 प्लस 8,400 ऐड करके बताओ तो कितना होगा? कौन सा सर? 2,40,000 प्लस 41 प्लस 8 तो 2,89,400, 2,89,400। अब उसके बाद आ जाओ क्रेडिट परचेस। तो क्रेडिट परचेस क्या हो जाएगा? वो लेस हो जाएगा। क्रेडिट परचेस, इनकम ऐड करने उसके बाद हाँ फिर एक्सपेंस का काम नीचे कर रहे हैं, फिर ऐड लेस जो करने नीचे करें। क्रेडिट परचेज लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो क्या होगा? वो भी लेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना हो गया? 10,000। उसके बाद फिर बोलो क्रेडिट सेल, क्रेडिट परचेज माइनस कर दो और
रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड अगर एडवांस में कर दिए हैं तो एक्रूअल बेसिस में वो लिखाएगा तुम्हारा, मतलब वो क्या करेंगे उसको हम लोग ऐड कर देंगे, रेंट पेड इन एडवांस, जैसे 24,000 माइनस होगा 10,000 माइनस होगा, अरे रेंट पेड इन एडवांस क्या हो जाएगा, ऐड। क्यों ऐड कर दे रहे, एडवांस में दिया अगला साल का खर्चा ये साल, तो ये साल तो एक्रूअल बेसिस में रिकॉर्ड नहीं होगा, पैसा खर्चा कर दिए हैं लेकिन ये साल रिकॉर्ड होगा। एडवांस हम लोग बना रहे कब, 2019 का, तो 2019 में तो 2019 का खर्चा रिकॉर्ड होगा, 19 में तो 2020 का खर्चा रिकॉर्ड नहीं होगा, तो 19 में अगर 2020 का खर्चा कर दिए तो पैसा यहाँ पर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। वो पैसा लेस होगा, कब लेस होगा, जब 2020 का बनाएंगे तो वहाँ पर लेस होगा, लेकिन 2019 का जब बनाएंगे तो रेंट पे एडवांस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 2,89,000 प्लस 24 माइनस 10 प्लस 5, तो कितना क्या बोला, 2,60,400। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, नेट इनकम, नेट इनकम। अब बोलो, ये भी टाइप का क्वेश्चन बन गया तुम लोग का, जहां क्वेश्चन में कैश बेसिस दे दिया है और तुम लोग का एक्रूअल बेसिस में करना है। ठीक है, उसी के साथ नीचे में एक और क्वेश्चन, उसको घर पे बना लोगे 2018 ऑनर्स वाला। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश।